नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे दबी हुई भावनाएं अवसाद को कैसे जन्म देती हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि चाहे हम क्रोध महसूस करें या ना करें, लेकिन सप्ताह में एक बार हमें इसे बाहर करने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। कुछ उपचारकर्ता ऐसे भी हैं जो आपको आपके क्रोध में प्रवेश करने के लिए उकसाते या प्रोत्साहित करते हैं, किंतु मेरे ख्याल से वे आपको क्रोध प्रक्रिया में काफ़ी समय तक लिप्त रखते हैं। अन्य भावों की तरह क्रोध भी कुछ मिनट ही टिकता है। बच्चे बहुत जल्दी जल्दी एक मनोभाव से दूसरे मनोभाव में चले जाते हैं। किसी मनोभाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के कारण ही वह भाव स्थायी रहते हैं या दबकर रह जाते हैं। जब आप गुस्से को बाहर निकाल रहे होते हैं तो इनके विषय में परेशान होना ठीक है, खासकर तब जब गुस्सा होना आपके पारिवारिक नियम के खिलाफ हो। पहली बार ऐसा करना बड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो यह बहुत मज़ेदार और शक्तिदायी होता है। गुस्सा करने से ईश्वर आपसे नाराज़ नहीं होते। एक बार यदि आप पुराने गुस्से को बाहर निकाल लेते हैं तो आप अपनी स्थिति को नई रोशनी में देख सकेंगे और नए समाधान प्राप्त कर सकेंगे। जो मैं किसी अवसादग्रस्त व्यक्ति को देती हूँ वह है किसी अच्छे पोषण न्यूट्रिनिस्ट से मिलकर अपना आहार व्यवहार सुधारना। सुनने में बड़ा ताज्जुब लग सकता है कि इससे मन पर क्या असर होगा। अवसादग्रस्त लोग बहुत कम भोजन करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। हम सभी भोजन में सर्वोत्तम चुनाव ही करते हैं ताकि जो भोजन हम कर रहे हैं वह शरीर के लिए अच्छा रहे। कई बार हमें अपने शरीर में रासायनिक असंतुलन की शिकायत रहती है, जो कि किसी तरह की औषधि लेने पर और अधिक बढ़ जाती है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया आपकी भावनाओं को बाहर निकालने की जोरदार विधि है, क्योंकि यह आपकी बौद्धिकता से परे होती है। यदि आपने पुनर्जन्म की विधि या प्रक्रिया कभी नहीं अपनाई है तो मेरा सुझाव है कि आप ऐसा ज़रूर करें। इससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ है। यह श्वास प्रक्रिया है जिससे आपको अपने पुराने मुद्दों से जुड़ने में मदद मिलती है, ताकि आप उन्हें सकारात्मक तरीके से बाहर निकाल सकें। इसके बाद है शारीरिक प्रक्रिया, जैसे रोल्फिंग, जो कि गहरे जुड़े तंतुओं पर असर डालने से संबंधित है, जिसे ईडा रॉल्फ द्वारा विकसित किया गया था। शरीर के प्रतिबंधित पैटर्न को बाहर निकालने की तरकीबें हैं। अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग तरीके के लोगों के कारगर होती है। एक प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छी हो सकती है, किंतु दूसरे के लिए नहीं। अलग अलग प्रक्रियाओं को आजमाकर हम जान सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी अच्छी है। डर धरती पर सभी जगह विद्यमान है। प्रतिदिन समाचारों पर आप इनके बारे में युद्ध, हत्या, लालच आदि के रूप में सुनते रहते हैं। डर स्वयं पर विश्वास ना होने का ही परिणाम होता है और इसकी वजह से ही हम जीवन पर यकीन नहीं करते। हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि हमारा ख्याल उच्चतर स्तर पर रखा जा रहा है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि भौतिक स्तर पर हम सब कुछ सुधार लें। स्पष्ट है कि जब हम जीवन में सभी चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हमें डर महसूस होता है। जब हम डर पर काबू पाना चाहते हैं और उसके लिए जो भी सीखते हैं तो उसे यकीन कहते हैं। हमारे भीतर की उस शक्ति में विश्वास जो सार्वभौमिक बौद्धिकता से जुड़ी है, उसमें यकीन जो अदृश्य है, न कि केवल उसमें जो भौतिक या सांसारिक है। मैं ऐसा नहीं कहती कि हम कुछ नहीं करते, फिर भी यदि हमें यकीन है तो जीवन को हम ज़्यादा सुगमता से जी सकते हैं। यदि आपको वह याद हो जो मैंने पहले बताया, तो मैं यकीन करती हूँ कि जो मुझे जानना है वह मेरे लिए प्रकट है। मुझे यकीन है कि मेरा ख्याल रखा जा रहा है, भले ही मेरे आसपास घटित होने वाली घटनाओं में मेरा कोई भौतिक या हस्तक्षेप ना हो। जब कोई डराने वाला विचार सामने आता है
तो वह सचमुच आपकी सुरक्षा कर रहा होता है। मेरा सुझाव है कि आप डर से कहिए, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो और मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। डरावने विचार को पहचानिए, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। जब आप शारीरिक रूप से भयभीत हो जाते हैं तो आपका एड्रेनलिन आपके शरीर में स्रावित होकर खतरे से आपकी रक्षा करता है। ऐसा तभी होता है जब आप अपने मन में भय का निर्माण करते हैं। अपने भय का अवलोकन कर पहचान लीजिए कि आप वह डर नहीं है। डर को बिल्कुल ऐसा मानिए जैसे कि आप पर्दे पर चलचित्र को देख रहे हैं। आप पर्दे पर जो देखते हैं वास्तव में वह सब वहाँ नहीं होता। हमारा डर भी उसी चलचित्र की तरह है जो आकर चला जाता है, बशर्ते हमें उसे पकड़कर रखने की ना ठान लें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।